हेलो दोस्तों, आज 18 जनवरी 2024 है और आप सभी को एमएस दीन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज डेली करंट अफेयर देखेंगे। तो आज का डेली करंट अफेयर पर हम लोग चलते हैं और सबसे पहले आज के डेली करंट अफेयर में जानेंगे आज का इतिहास, यानी 18 जनवरी का इतिहास। 18 जनवरी 1930 महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की साबरमती आश्रम की यात्रा की। 18 जनवरी 1959 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सहयोगी मीरा बेन ने भारत छोड़ा। 18 जनवरी 1896 एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया। 18 जनवरी 1966 भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एन.टी. रामाराव का निधन हुआ। 18 जनवरी 1962 अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। आगे बढ़ते हैं 18 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स। सरकार 2047 तक नदी क्रूज पर्यटन और हरित जहाजों के विकास पर 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक में कहा कि हम नदी पर क्रूज में 45,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं, जिससे 2047 तक यात्री क्षमता 2 लाख से 15 लाख हो जाएगी। आगे देखते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024 में डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया का अनावरण किया, जो 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षरित ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। जीएफआई का लक्ष्य टिकाऊ ऊर्जा में सहयोग में तेजी लाना है। भारत में डेनिश दूतावास और डेनमार्क के महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में जीएआई हरित ईंधन क्षेत्र, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे देखते हैं अनुभवी भारतीय राजनीतिक इंद्रमणि पांडे ने 7 सदस्यीय बिस्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया। भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी पांडे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। इस प्रतिष्ठित पद पर उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। आगे बढ़ेंगे। एक उल्लेखनीय साहित्यिक उद्यम में भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज कुंदुक नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की एक छाप पेंगुइन वीर द्वारा जनवरी 2024 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक उन विविध अनुभवों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने जनरल एम.एस. नरवणे के
चरित्र को आकार दिया है, जो उनके बचपन से लेकर सशस्त्र सेवाओं में उनके शानदार वर्षों तक फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल की एक महिला ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में कॉस्ट फॉर क्लाइमेट के दौरान आश्चर्यजनक 140 भाषाओं में अपने सिंगिंग टैलेंट का प्रदर्शन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया सुचेता सतीश का अद्भुत परफॉर्मेंस अपनी विविधता और संगीत उत्कृष्टता से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहा है। आगे देखते हैं। लिकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन के शोधकर्ता ने एक विद्युत प्रवाहकीय मिट्टी की खोज की है, जो अद्भुत फसल वृद्धि को बढ़ावा देती है, जो विशेष रूप से जौ की पौधा में, जिसमें केवल 15 दिनों में 50% की वृद्धि होने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने फसलों, विशेष रूप से जौ की पौधों में असाधारण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियर की गई एक विद्युत प्रवाहकीय मिट्टी का लॉन्च किया है, जो केवल 15 दिनों की अवधि के भीतर विकास में 50% की संभावित वृद्धि का संकेत देती है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सामूहिक रूप से भारत के 3 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई में से 40% का संचालन करते हैं। उत्तर प्रदेश 9% राष्ट्रीय हिस्सेदारी के साथ नीतिगत प्रोत्साहनों और प्रमुख समूहों को बढ़ावा देने पर सफल होता है। नेक्स्ट, भारत की अग्रणी ऊर्जा अन्वेषण और उत्पाद कंपनियों में से एक तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने डीप वाटर केजी DWN 98/2 ब्लॉक से पहला तेल उत्पादन शुरू करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। काकीनाडा तट पर बंगाल की खाड़ी से कृष्ण गोदावरी बेसिन में स्थित यह विकास भारत के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं। जनरल वीके सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मनोरमा मिश्र द्वारा लिखित पुस्तिका संस्कृत के आयाम का विमोचन किया। हिंदी भाषा में लिखी गई यह पुस्तक शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट भारत द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के बारे में बात करती है। आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट खेलने की स्थितियों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के स्टॉपिंग्स की घटनाओं के लिए निर्णय समीक्षा प्रणाली के प्रतिबंधित कर दिया है। संशोधित नियम अंपायरों को स्टॉपिंग समीक्षा के लिए पूरी तरह से साइड ऑन कैमरा छवियों पर भरोसा करने के लिए बाध्य करता है, जिससे संभावित स्किनेक्स की जांच समाप्त हो जाती है। यह टीमों को बर्खास्तगी के अन्य तरीकों के लिए मुफ्त समीक्षा की अनुमति दिए बिना स्टैंप घटनाओं के लिए एक केंद्रित समीक्षा सुनिश्चित करता है। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। पहला सवाल है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई ओडिसी कितने भारतीय डेवलपर्स को कौशल प्रदान करेगा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने एआई ओडिसी पहल का अनावरण किया है, जिसका लक्ष्य नवीनतम एआई प्रौद्योगिकियों में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना है। नवाचार के भविष्य के रूप में एआई पर जोर देते हुए माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी प्रतिभा में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य डेवलपर्स को व्यावसायिक लक्ष्यों के अनुरूप एआई परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। हाल ही में तमिलनाडु ने 2030 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की योजना का अनावरण किया है? तो ये जो है 1 ट्रिलियन डॉलर। मुख्यमंत्री एसके स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु ने 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की योजना का अनावरण किया, जिसमें निवेश, मानव पूंजी और नवाचार को प्राथमिकता दी गई। यह नीति समावेशी विकास और टिकाऊ प्रथाओं पर जोर देते हुए कृषि, मशीनरी, कपड़ा, पर्यटन, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के महाकाल लोक में बने देश के पहले स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब प्रसादम और अवंतिका का हॉट बाजार का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवहन कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया भी उपस्थित थे। सीएम ने प्रसादम अवंतिका हॉट बाजार का भी जायजा लिया और यहां के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है? तो ये है मनोज मुकुंद नरवणे ने जो है आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है। हाल ही में भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। पेंगुइन रैंडम्स हाउस इंडिया की एक छाप पेंगुइन्स वीर द्वारा जनवरी 2024 में प्रकाशित होने वाली यह पुस्तक उन विधि अनुभवों पर प्रकाश डालती है जिन्होंने जनरल एमएस नरवणे के चरित्र को आकार दिया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यह है सुचिता सतीश। हाल ही में भारतीय सिंगर सुचेता सतीश ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुबई के कॉन्सर्ट्स में 140 भाषाओं में गाना गाया। ऑल इंडिया रेडियो ने शेयर किया
वीडिया भारतीय सिंगर सुचेता सतीश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दुबई के कॉन्सर्ट्स में 140 भाषाओं में गाना गाया। उन्होंने 39 भारतीय और 101 विदेशी भाषाओं में गाना गाया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? तो ये जो है भारत ने जीता। भारतीय निशानेबाजों ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में अपने अभियान की शानदार करते हुए पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा पदक जीता। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्जवल मलिक की भारतीय टीम ने कुल 1740 का स्कोर बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम 7 पर देखते हैं। हाल ही में लुप्तप्राय होंग हिरन को पहली बार किस राज्य की राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है? तो ये जो है उत्तराखंड में। हालिया खबरों के मुताबिक एक खोज में लुप्तप्राय होंग हिरन को पहली बार उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इसकी तस्वीरें पूरे राष्ट्रीय उद्यान में लगाए गए कैमरा ट्रैप द्वारा कैद की गई है। अधिकारियों के अनुसार ये हिरन घास के मैदान में लगाए गए कैमरा ट्रैप द्वारा कैद की गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कोलकाता में होने वाली पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो है सर्बानंद सोनोवाल ने की। हाल ही में बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग को आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कोलकाता में होने वाली पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इसी के साथ उन्होंने हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों के हरित संक्रमण के लिए दिशा निर्देश और नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047 सहित महत्वपूर्ण पहलों का भी अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये जो है चिल्का झील पे। पर्यटन मंत्रालय ने अमृत धरोहर निर्माण योजना के अंतर्गत उड़ीसा में रामसर स्थल चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल के अंतर्गत 15 दिनों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम, वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और पर्यटन नाविक प्रमाण पत्र आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के पहले फेज में 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर वेटलैंड्स, यशवंत सागर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो ये जो है क्रिस्टोफर नोबेल को मिला, नोलन को मिला। हाल ही में सुपरहिट फिल्म ओपेन हाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक
मोशन पिक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोल्डन ग्लोब्स का 81वां संस्करण कैलिफोर्निया के वेवरली हिल्स में आयोजित किया गया। वही मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरीज में सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को दिया गया है। तो इसके साथ आज का आपका करंट अफेयर खत्म होता है। आप सभी को करंट अफेयर कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में अपने बताएंगे। आप सभी को इस पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।